जातीय जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। लेकिन इसी मुद्दे पर आज मायावती का ऐसा जवाब आया जो अखिलेश यादव को चुभ रहा होगा। मायावती ने पूछा है कि जब अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उन्हें जातीय जनगणना के मुद्दे की याद क्यों नहीं आई। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बसपा भी जातीय जनगणना की समर्थक है, यानी विपक्ष का खेमा इस मुद्दे पर एक सुर में बात कर रहा है, लेकिन आपस में टकराव भी नहीं छोड़ रहा। पिछले कुछ दिनों से यूपी की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से उछला है और जब बजट सत्र शुरू हुआ तो इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। अखिलेश यादव ये दोहराने लगे कि अगर सपा की सरकार होती तो 3 महीने में जातीय जनगणना पूरी हो जाती। लेकिन अब मायावती ने इस पर खामोशी तोड़ी है। मायावती ने न सिर्फ जातीय जनगणना के मुद्दे पर जवाब दिया बल्कि सपा पर चुभने वाला हमला भी बोला। मायावती ने कहा, अगर सपा यूपी में जातीय जनगणना को लेकर गंभीर होती तो इनको ये काम अपनी सरकार के रहते करवा लेना चाहिए था, ताकि बार बार भाजपा की सरकार से मांग न करनी पड़ती। बसपा इसकी जबरदस्त समर्थक है। ये काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को साथ आना होगा। जिस समय इनको पूरा समर्थन था, जिस समय ये पूर्ण बहुमत में थे और सरकार में थे, उस समय निर्णय में किसी को पूछना भी नहीं था, स्वयं निर्णय क्यों नहीं लिए। और आज जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब आपको जातीय जनगणना की याद आ रही है और आप फिर उस अंदर अपने घटक दलों से, अन्य विपक्षी पार्टियों से पूछ रहे हैं, सत्ता दल के भी लोगों से पूछ रहे हैं, तो जातीय जनगणना तो आप उस समय भी करा सकते थे। वो नहीं बात है। बात यह है कि जाति गणना की मांग पहले चली आ रही है कि सबको जाति गणना हो जाएगी, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, कोई भी हो, तो जितनी संख्या है उतना उनको भागीदारी मिलेगी। मायावती ने सपा पर चुभने वाला हमला बोला तो अखिलेश की लाल सेना भी पलटवार के मूड में आ गई। बहन कुमारी मायावती जी क्या कह रही हैं, कह रही ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहां तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और ये एक अहम मुद्दा है। मेरा सवाल यह है कि हमारी नेता ने लगातार जिस विषय को विधायक बनने के बाद, फिर सांसद बनने के बाद और एनडीए के एक महत्वपूर्ण अंग रहते हुए भी जिस विषय को लगातार उठाया है, उसको आज सरकार में न रहने के बाद ही समाजवादी पार्टी को क्यों याद आ रही है। अखिलेश कहते हैं कि जातीय जनगणना के बिना सबका विकास और सबका साथ का नारा अधूरा है, लेकिन विरोधी सवाल उठाते हैं कि अगर जातीय जनगणना के इतने ही हितैषी हैं तो अपनी सरकार के दौरान इस पर खामोश क्यों रहे। जिस सुभाषपा से अखिलेश ने सवाल किया था उसने ट्विटर के जरिए उन्हें जवाब दिया। अरुण राजभर ने ट्वीट किया, सपा की जब सरकार थी तब जातीय जनगणना कराने की याद नहीं आई थी क्या? सत्ता में थे तो खुद को सपा सुप्रीमो फॉरवर्ड मानते थे। जनता ने सत्ता से बेदखल किया तो पिछड़े वर्ग के बन गए। सुभाषपा 20 सालों से सड़क से सदन तक जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, निषाद पार्टी और अपना दल एस की तरफ से भी अखिलेश पर चुभने वाला पलटवार हुआ। नहीं, वो सबसे घातक होगा उनका, क्योंकि जब ये सत्ता में था तो उनके याद नहीं आया। और जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है और केंद्र में 2004 से 2014 तक ये थे, तो पिछड़ी जातियों को क्यों नहीं फंडामेंटल राइट में डलवाया, क्यों नहीं रिजर्वेशन को पॉलिटिकल कराया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जारी लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी, क्योंकि विरोधी कुछ भी कहें, अखिलेश ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को रफ्तार देते रहेंगे और उनके सहयोगी भी इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं। हमारी ये मांग है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उसमें समाज की स्थिति क्या है ये बिल्कुल स्पष्टता से साबित हो जाता है। और आज जब हमने सरकार से ये प्रश्न किया, इस मुद्दे को उठाया, तो सरकार का जो रवैया था, ऐसा लगा कि उसको जन भावनाओं की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है और जिनके दम पे वो सत्ता में बैठे हैं उनसे जुड़े मुद्दों को वो जवाब नहीं देना चाहते। बजट सत्र के पहले दिन से ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर शोर सुनाई दे रहा है और ये शोर तब तक सुनाई देता रहेगा जब तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी, क्योंकि सपा ने अपना मकसद साफ कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।